हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, हमारे इल्यूशन की विविध सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, विश्व की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हमें यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो लेक्चर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण संगठन डिस्कस करते हैं, सार्क का हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय। तो जो सार्क का हेडक्वार्टर है, ये काठमांडू नेपाल में स्थित है, आपको याद रखना है। अब यहाँ से अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सार्क का सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या फिर दक्षेस भी इसको हम बोलते हैं। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके अलावा जो सार्क है, ये दक्षिण एशिया के जो देश हैं, है ना, एशिया कॉन्टिनेंट में जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है, इसके जो 8 देश हैं, इनका ये एक आर्थिक और राजनीतिक सहयोग संगठन है, आपको याद रखना है। अब 8 देशों में इसके मेंबर कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो ये 8 इसके सदस्य देश हैं। आप अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी। तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। ढाका, है ना, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो लेटेस्ट मेंबर है वो अफगानिस्तान है, जो 2005 में इसका जब 13वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था तब ये इसका मेंबर बना था। इसका उद्देश्य क्या है, तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग करके सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान से आप इनको नोट डाउन करते जाइए। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको हम आसियान बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आप जानते ही होंगे, जकार्ता जो है पहले इंडोनेशिया की कैपिटल थी, अभी चेंज हो चुकी है। अभी जो इसकी नई कैपिटल है वो नुसंतारा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए, आसियान के यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। अब देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश हैं वही आसियान के मेंबर भी हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। तो ये सभी इसके मेंबर्स हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए, यदि आपको नहीं पता है कि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन सी है, सार्क कंट्री कौन सी है, तो आप मेरी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए। उसमें पूरा एशिया कॉन्टिनेंट मैंने बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में पढ़ा रखा है, तो वो आप लेक्चर देख लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 10 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, आपको याद रखना है। और इसका जो 11वां सदस्य देश है वो पूर्वी तिमोर या फिर ईस्ट तिमोर है। आप इसके अलावा आसियान भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है, इनका एक राजनीतिक सामाजिक संगठन है, ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे अभी हमने सार्क पढ़ा था, दक्षिण एशियन देशों का संगठन है, उसी प्रकार से आसियान भी है ना। इनका एक आदर्श वाक्य भी है, आपको याद रखना है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ये इनका एक आदर्श वाक्य है या फिर मोटो है इनका, आपको याद रखना है। देखिए, आसियान की स्थापना कब हुई थी, फाउंडेशन कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 या फिर 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा 8 अगस्त को हम आसियान दिवस या फिर आसियान डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और वर्तमान में आसियान के महासचिव कौन है, तो काव किम हाओरन जो है यहाँ के महासचिव हैं। आप तो याद रखिएगा, हर एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन फाउंडेशन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए हमने जीएस का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया है। तो ये बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव है, तो आप वहां पर मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला है WHO, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर अवस्थित है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, WHO का काम क्या है, तो विश्व में जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, हेल्थ सेक्टर है, इसमें ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। और विश्व में जो भी कंट्रीज़ हैं, है ना, और जो WHO के मेंबर हैं, तो ये आपस में उन देशों का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ सहयोग से
WHO कार्य करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और 194 इसमें सदस्य देश हैं। आपको इसके उद्देश्य की बात करें तो विश्व भर के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करना इसका उद्देश्य है। इसके महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस इसके महानिदेशक हैं, जो कि इथोपिया से हैं, और भारत भी इसका एक मेंबर है, आपको याद रखना है। और भारत में इसका एक रीजनल ऑफिस भी है, क्षेत्रीय कार्यालय भी है जो दिल्ली में है। 7 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक बनने वाली पहली भारतीय भी हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। तो जितने भी ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, लुसेंट में आपको सिंपल से कुछ ही पॉइंट लिखे मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण। चलिए, अगला संगठन है नाटो। तो नाटो का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेड क्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। अब देखिए, नाटो का गठन क्यों हुआ था, तो USSR के खिलाफ जो USA है, इसके अलावा कनाडा है और जो यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने आपस में ट्रीटी करके एक सैन्य गठबंधन करके नाटो की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। इसको हम वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, नाटो की जो मेंबर कंट्री हैं, इस पर किसी भी देश ने हमला किया, जैसे कि अभी इसमें टोटल 31 सदस्य हैं, ठीक है, तो 31 में से किसी भी सदस्य के ऊपर किसी देश ने हमला किया तो नाटो उसे अपने ऊपर हमला समझता है और उस देश की पूरी मदद करता है, उस देश की आर्मी की पूरी मदद करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी पिछले ही साल 31वां इसका नया सदस्य फिनलैंड बना है। इसके अलावा पिछले साल आपने सुना होगा यूक्रेन और जो रूस है, इसकी वॉर काफ़ी चर्चा में रही थी, है ना। तो यूक्रेन से भी कहीं ना कहीं युद्ध का कारण भी यही था कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने की बात कर रहा था, इसके चलते वो वॉर हुई, है ना। उसका एक कारण ये भी है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। और इसके महासचिव कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं इसके महासचिव हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ पर अवस्थित है। तो रेड क्रॉस का भी जो हेड क्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य युद्ध या आपदा विपदा के समय में मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसको 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसके अलावा 8 मई को रेड क्रॉस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, या हेनरी ड्यूरेंट का जन्म दिवस है, आपको याद रखना है। चलिए देखिए, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए IMF जो है ये एक वित्तीय एजेंसी है, वित्तीय संस्थान है, आपको याद रखना है। और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो टोटल मेंबर कंट्री है वो 190 है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ देशों के मध्य में वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, है ना। ये कुछ जो IMF होता है ये देश को कर्ज भी देता है, लोन भी देता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और उच्च रोजगार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं, आपको याद रखना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसको हम बोलते हैं। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है, अमेरिका के ही अंतर्गत। तो ये भी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। तो देखिए, वर्ष 1944 में ही IMF के साथ मिलकर के IBRD के रूप में स्थापित इसको किया गया था, जो कि आगे चल करके IBRD विश्व बैंक बन गया। इसमें सदस्य देश की बात करें तो 189 इसमें टोटल सदस्य देश हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो सदस्य देशों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो अजय बग्गा इसके अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट प्रकाशन की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का प्रकाशन करता है वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा मानव पूंजी सूचकांक का प्रकाशन करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का ये प्रकाशन करता है। तो ये सारी रिपोर्ट्स का प्रकाशन वर्ल्ड बैंक करता है, आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं विम्स्टेक। तो विम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है ये ढाका बांग्लादेश के अंतर्गत है। इसका फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी,
1997 में हुई थी बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। और जब इसकी फाउंडेशन हुई थी या फिर इसका गठन हुआ तो 4 देशों ने मिलकर के इसका गठन किया था, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे। तब इसका नाम बिस्टेक था, है ना, BISTEC था उस समय, आपको याद रखना है। 1997 में म्यांमार सदस्य बना। आगे चल करके 1997 में म्यांमार इसका नया सदस्य बना और 2004 में नेपाल और भूटान इसके नए सदस्य बने। वर्तमान में इसके टोटल 7 मेंबर हैं, 7 सदस्य देश हैं, आपको याद रखना है। इसके उद्देश्य की बात करें तो तीव्र आर्थिक विकास के लिए वातावरण तैयार करना, साथ ही साथ सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और इस क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके महासचिव की बात करें तो तेंजिन लैकफेल इसके महासचिव हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है सांघाई सहयोग संगठन, जिसको हम SCO भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग, चीन के अंतर्गत है। जो सांघाई सहयोग संगठन है ये एक जो हमारे एशिया की कुछ कंट्री हैं इनका राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, आपको याद रखना है। इसमें टोटल 9 मेंबर है और इसका जो 9वां लेटेस्ट मेंबर है वो ईरान है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है तो इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके नए सदस्य बने थे। इसके महासचिव की बात करें तो झांग मिंग जो है इसके महासचिव हैं, जो कि चीन से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। इसके टोटल 9 मेंबर की यदि हम बात करें तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है ब्रिक्स का मुख्यालय। तो जो ब्रिक्स है इसका हेडक्वार्टर सांघाई चीन के अंतर्गत है, आपको याद रखना है। यह विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक ग्रुप है या फिर समूह है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं तो 11 इसमें टोटल सदस्य देश हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए, जब इसका पिछले साल 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका लास्ट सम्मेलन हुआ था, तो इसमें 6 नए मेंबर कंट्री को मतलब एक प्रकार से जोड़ा गया था। इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात कंट्री हैं, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। पिछला सम्मेलन जो था 15वां सम्मेलन था, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था और इसमें टोटल 6 नए मेंबर बने। पहले 5 इसमें मेंबर थे और 6 मेंबर और नए जुड़े, तो टोटल 11 मेंबर इसमें हो चुके हैं ब्रिक्स में, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को इन कंट्रीज को या फिर इन देशों को इस समूह की पूर्ण सदस्यता मिल गई, ठीक है। तो ये सारी डिटेल भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगला है गेट का हेडक्वार्टर, GATT। तो देखिए, जो गेट का हेडक्वार्टर है ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, आपको याद रखना है। इसका जो फुल फॉर्म है वो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड है, ठीक है। अब गेट वर्तमान में कार्य नहीं करता, इसकी जगह जो नई संस्था बनाई गई है वो WTO है, लेकिन गेट को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 1947 में जेनेवा में 23 देशों के बीच में एक संधि हुई थी, एक हस्ताक्षर हुए थे और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता किया गया था और इसको ही गेट कहा गया, आपको याद रखना। और इसको 1 जनवरी 1948 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था तो सदस्य देशों के बीच में टैरिफ कोटा सब्सिडी को हटा करके व्यापार बाधाओं को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा करना। मतलब जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, है ना, उनके बीच में जो भी व्यापार में दिक्कत आती है, जो भी टैक्सेस होते हैं, है ना, जो सब्सिडी होती हैं, इनको इजी बनाना, बाधाओं को दूर करना इसका उद्देश्य था। और वर्तमान में गेट के स्थान पर WTO, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या फिर विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, ये अस्तित्व में आ चुका है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जो कि राष्ट्रों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है और सुगम बनाता है। 1994 में मोरक्को में माराकेश में गेट के सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर इसमें किया गया था और इसके बाद WTO अस्तित्व में आया। इसकी डेट याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में आती है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी माराकेश समझौते के तहत। इसके अलावा इसमें मेंबर कंट्री कितनी है तो 164 इसमें टोटल मेंबर कंट्री हैं और 164वां जो लेटेस्ट मेंबर है इसका वो है अफगानिस्तान, ठीक है। 164 टोटल सदस्य हैं। उद्देश्य क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना, उसको ईजी बनाना, सरल बनाना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है तो नगोची ओंकोजो-इवेला, जो कि नाइजीरिया के हैं, तो ये इसके महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है ये लंदन में है, आपको याद रखना है।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है, आपको याद रखना है, और इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई थी। पीटर बेंसन द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो 150 इसमें मेंबर कंट्री हैं, आपको याद रखना है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो जो मानवीय मूल्य होते हैं, है ना, इसके अलावा मानवीय स्वतंत्रता होती है, इसको बचाने के लिए, जो समाज में भेदभाव चलते हैं इसको मिटाने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ इस पर शोध करना, ठीक है, और ऐसे लोग जिनके मानवाधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए कार्य करना, न्याय की मांग करना, इसका कार्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसको नोबेल का शांति पुरस्कार जो है ये मिल चुका है 1977 में, आपको याद रखना है, ठीक है। अत्याचारों के विरुद्ध मानवीय गरिमा की रक्षा करने के लिए इसको 1977 में पीस का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार भी इसको 1978 में मिल चुका है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया भी एक संस्था है। यह एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया गया मानवाधिकार आंदोलन का हिस्सा है, और इसका पंजीकृत जो कार्यालय है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है, तो एग्नेस कैलमर्ड इसके वर्तमान में महासचिव हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगली प्रमुख संस्था है एशियाई विकास बैंक, जिसको हम एडीबी भी बोलते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मनीला फिलीपींस है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। साउथ ईस्ट एशियन एक कंट्री है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको हम बोलते हैं, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो एशियाई क्षेत्र और उसके बाहर विकास की संभावनाओं को मौद्रिक और अन्य वित्तीय अनुदानों की सहायता से पूरा करना इसका उद्देश्य है। टोटल इसमें मेंबर कितने हैं, तो 68 इसमें मेंबर हैं, सदस्य देश हैं। इसके अलावा यह बैंक एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालयों का रखरखाव करता है। ये बात आपको याद रखना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मत्सुगु अस्कावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए किसी भी संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका कार्य क्या है ना, कोई बड़ा नाम है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स में, वनडे एग्जाम्स में आते रहते हैं, है ना। मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट होते हैं, मुख्यतः ये आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगली संस्था हम डिस्कस कर लेते हैं, इंटरपोल। इंटरपोल की बात करें तो लियोन्स फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है या फिर मुख्यालय है। इसका पूरा नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। साथ ही साथ इसकी 1923 में स्थापना हुई थी। इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो 194 इसमें सदस्य देश हैं या फिर मेंबर कंट्री है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुविधाजनक बनाना और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में इंटरपोल के महानिदेशक कौन है, तो जुर्गेन स्टॉक इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगली संस्था देख लेते हैं, अरब लीग। तो अरब लीग जो है इसका हेडक्वार्टर मिस्र काहिरा में है, आपको याद रखना है। लीग ऑफ अरब स्टेट्स, LAS भी इसको हम बोलते हैं। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1944 को हुई थी अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के तहत, और साथ ही साथ इसमें 22 टोटल मेंबर कंट्री हैं, सदस्य देश हैं, आपको याद रखना है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो जितने भी इसकी मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, तो इनके संबंधों को करीब लाना, उनके बीच सहयोग का समन्वयन करना, इनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना, सामान्य रूप से अरब देशों के मामलों में हितों का विचार करना, उनकी रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने कुछ महत्वपूर्ण संगठन व उसके हेडक्वार्टर डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ हमने बहुत सारी डिटेल भी इनके बारे में डिस्कस की है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन को डिस्कस करेंगे। आज जितने भी संगठन हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, इसके कुछ MCQs PYQs को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का हेडक्वार्टर स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि WTO कब अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक, जिसको हम ADB बोलते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1966 में ADB या फिर एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आसियान ने किस देश को 11वें सदस्य या फिर मेंबर कंट्री के रूप में सहमति दर्ज की है, तो जो आसियान है इसका जो 11वां सदस्य देश है वो पूर्वी तिमोर या फिर ईस्ट तिमोर है, एक आइलैंड कंट्री है, आपको याद रखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है,
तो जो IMF है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि IMF की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रांस के लियोन में निम्न में से किसका मुख्यालय स्थित है। तो फ्रांस के लियोन में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम सार्क बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ब्रिक्स जो है इसके अंतर्गत सिंगापुर शामिल नहीं है, आपको याद रखना है। बाकी ब्राज़ील, रूस, चीन इसकी मेंबर कंट्री हैं। अब जल्दी से बता दीजिए कि 2023 में कितने नए देशों को शामिल करने का डिसीजन लिया गया था ब्रिक्स में, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में निम्न में से किसका मुख्यालय स्थित है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी हेडक्वार्टर है और रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के सदस्य देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो बिम्स्टेक में मालदीव शामिल नहीं है, आपको याद रखना है। बाकी थाईलैंड, नेपाल, भूटान ये सभी बिम्स्टेक के मेंबर हैं। तो दोस्तों ये हमने 10 महत्वपूर्ण MCQs PYQs को भी डिस्कस किया है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो भी आज हमने पढ़ा है तो यहाँ से कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सांघाई सहयोग संगठन SCO जिसको हम बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर अवस्थित है। आप सभी को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों आज हमने विविध का एक और महत्वपूर्ण लेक्चर डिस्कस किया है। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।